हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एबिलिटी द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022-23 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी का टीआर 1 का एग्ज़ाम डेट निकल के आ गया है। वो होगा आपका 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक। अगर आपने वो नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाओ, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार देख लेना। और अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो उसी तैयारी को थोड़ा और बूस्ट देने के लिए लेके आ गया हूँ एक्सपेक्टेड जीके जिसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको इस वीडियो का जो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग ज्वाइन करके ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विथ व्हिच कंट्री डच नागालैंड शेयर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर। तो निम्नलिखित में से किस कंट्री के साथ नागालैंड अपना जो इंटरनेशनल बॉर्डर वो शेयर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भूटान, चाइना, नेपाल और म्यांमार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार के साथ नागालैंड अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आपको मैप में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है नागालैंड और ये है म्यांमार। तो नागालैंड के साथ म्यांमार अपना बॉर्डर शेयर करता है। और भी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और है नागालैंड। तो कुल 4 स्टेट है ऐसा जो आपका म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके साथ किस किस कंट्री का बॉर्डर शेयर करता है वो स्टेट आप लोग जरूर एक बार अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, acclaimed classical dancer and activist Mallika Saravai's memoir titled Dash was launched on 30th August 2022। प्रशंसित शास्त्रीय जो आपका नर्तक और कार्य मल्लिका साराभाई, जो एक क्लासिकल डांसर भी है और एक एक्टिविस्ट भी है, उनका एक बुक लॉन्च किया गया था आपका 30 अगस्त को। तो उस बुक का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लिविंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। और ये है आपका मल्लिका साराभाई, जो है आपका विक्रम साराभाई का डॉटर। तो डॉटर ऑफ क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई एंड स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, मल्लिका इज एन accomplished भारतनाट्यम डांसर। तो मल्लिका साराभाई एक भारतनाट्यम डांसर है। ठीक है, आपके लिए एक बुक और भी जानना ज़रूरी है, वो है ए न्यू बुक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक किताब है आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर, उनका जो 131तम जो आपका बर्थ एनिवर्सरी हुआ था, तो उसी में ये बुक लॉन्च किया गया है। ये बुक का ऑथर है राजेश तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनिशियल स्लोगन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इनिशियल स्लोगन क्या था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट ट्रेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वी विसोराड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफर्स टू। तो विसोराड्स क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विसोराड्स का जो फुल फॉर्म है वो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो जो विसोराड्स है इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, और इसका सक्सेसफुल जो टेस्ट फ्लाइट किया गया था वो किया गया था 27 सितंबर 2022 को एट चांदीपुर उड़ीसा में। इट इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपैड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ जनपीथ अवार्ड फॉर लिटरेसी वर्क इन हिंदी। तो हिंदी में जो आपका लिटरेसी अवार्ड जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड इन लिटरेसी वो किसे मिला था पहली बार। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत का तस्वीर, और उनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। इन 1968 ही बिकेम फर्स्ट हिंदी पोएट टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर हिज फेमस पोएम टाइटल चिदम्बरा। 56 जो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 उस वो मिला है आपका नीलमणि फुकन को, जो एक आसामीज पोइट है। तो 56 जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का जो आपका फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर एंड बुक्का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किया गया था हरिहरन एंड बुक्का के द्वारा इन 1336, और ये एम्पायर जो आपका गिर गया था इन द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565 को। तो इसी एम्पायर की समयकाल में चार और भी ऐसा एम्पायर था, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो है आपका संगम डायनेस्टी 1336 से लेकर 1485 तक, सुलुवा डायनेस्टी वो है आपका 1485 टू 1505, तुलुवा एम्पायर वो है आपका 1505 से लेकर 1570, और हाराविदु एम्पायर 1570 से लेकर 1649 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में कौन सी भाग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्ट ए पे बोला गया है। और जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 5 to 11। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल दे रीच द एज ऑफ डैश। जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजेस है उन्हें कितना एज तक अपना ऑफिस वो होल्ड कर सकता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 65 ईयर्स। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनका जो उनके बारे में जो आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 124। हाई कोर्ट का जो जज है उनका उम्र है दोस्तों 62 ईयर्स, और उनका हाई कोर्ट का जज के बारे में जो आर्टिकल में कहा गया है वो है आर्टिकल 217। बोथ आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन कांग्रेस फास्ट डिमांड सेल्फ रूल। सेल्फ रूल यानी स्वराज। तो कांग्रेस ने किस सेशन में स्वराज की मांग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलकाटा सेशन 1906। तो 1906 में द लीडरशिप अंडर दादा भाई नौरोजी। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के अंडर लीडरशिप के अंडर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडोप्ट किया था स्वराज या फिर सेल्फ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनाक्षी टेम्पल एट मादुराई इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टेम्पल। तो मादुराई में जो मीनाक्षी मंदिर है वो किस प्रकार का मंदिर है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्राविड़ा स्टाइल का आपका मंदिर है। तो ये है आपका जो द्राविड़ा स्टाइल का मंदिर मीनाक्षी टेम्पल का तस्वीर। तो द्राविड़ा स्टाइल का मंदिर जो होता है वो होगा पिरामिडल स्ट्रक्चर जैसा उसका आकृति होता है। ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका नॉर्थ इंडिया में जैसा मंदिर दिखाई देता है ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपका शार्प एज दिखेगा, मगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भी कुछ मंदिर का स्टाइल है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका नागारा स्टाइल का मंदिर जो आपको नॉर्थर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। ये है द्राविड़ा स्टाइल का मंदिर जो अभी दिखाया था, और ये है आपका वैसारा स्टाइल का आर्किटेक्चर स्टाइल का मंदिर। ये है आपका नागारा और द्राविड़ा दोनों स्टाइल का जो फ्यूज़न है वो है आपका वैसारा। ये आपका जो आपका मिडिल इंडिया है उस वहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो नागारा स्टाइल का जो आपका मंदिर है उसका एग्जाम्पल है कुछ जो सन टेम्पल ऑफ मोधेरा एंड सन टेम्पल ऑफ खाजीराव। ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये दोनों ही एग्जाम्पल आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 10 और एसएससी एमटीएस में ये जो स्टाइल जो आपका आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विथ व्हिच म्यूनिटी वाज मंगल पांडे एसोसिएट। तो निम्नलिखित में से किस जो आपका विद्रोह में मंगल पांडे जुड़ा हुआ था? तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर हो जाएगा आपका सही आंसर। तो बैरकपुर में क्या हुआ था? बैरकपुर में जो 1857 को मंगल पांडे ने जो उनका जो रेजिमेंट था, उनका जो रेजिमेंट का जो हेड थे यानी सार्जेंट जो था उनको शूट डाउन कर दिया था। तो इसी वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 को उनका फांसी हो गया था। ठीक है, 1857 को उनका फांसी हो गया था। तो इसीलिए बैरकपुर वो तभी से शुरू हो गया था, जो आपका सिपाही विद्रोह तभी से शुरू हो गया था। और जो विद्रोह हुआ था उसका जो मेन कारण है वो था आपका इनफील्ड राइफल्स, जिसमें जो कार्टिजेस था वो था आपका जो फैट पिग और काऊ का जो फैट से वो कार्टिजेस जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो डांसर है वो ओडिसी डांस नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शना झावेरी।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दर्शना झावेरी, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये है आपका दर्शना झावेरी। तो दर्शना झावेरी क्या करता है, दर्शना झावेरी है आपका मणिपुरी डांसर। और जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है वो है आपका भारतनाट्यम जो तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है, कथकली जो आपका केरला से है, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है the liquid gas that is used in dry cleaning along with a suitable detergent is। तो वो कौन सा लिक्विड गैस है वो ड्राई क्लीनिंग में जो डिटर्जेंट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर यूज किया जाता है ऑलमोस्ट 700 to 800 जो आपका एटीएम प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है when we produce a good by exploiting natural resource it is called। जब हम कोई नेचुरल रिसोर्स से जब हम कोई प्रोडक्ट उत्पन्न करता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर इज इकोनॉमिक सेक्टर दैट क्रिएट्स गुड्स बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन सितंबर 2022 द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ Reserve Bank of India has decided to increase repo rate by a 0.5% to -% with immediate effect। तो सितंबर 2022 में जो रिजर्व बैंक ने क्या किया था, 0.5% जो अपना जो रेपो रेट का इंटरेस्ट है वो बढ़ाया था। तो अभी बढ़ाने के बाद आप कितना प्रतिशत हो गया है रेपो रेट का इंटरेस्ट, वो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.9। ठीक है। और ये आरबीआई का जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है मुंबई, फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। जो ये फाउंडेशन डेट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है एसएससी का जो एसएससी का जो अभी तक जितना सारा एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर एसएससी ने एलआईसी, आरबीआई, स्टेट बैंक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उनका फाउंडेशन डेट के बारे में वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंट्री हुइच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो देश है जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, यानी भारतीय उपमहादेश का पार्ट नहीं है। तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आप लोग मैप में देख सकते हो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो जो देश पार्ट है वो है आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर है आपका श्रीलंका और मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन द बैंक्स ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंशियंट माहिष्मती लोकेटेड। जो प्राचीन माहिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। और जो माहिष्मती है वो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है which of the following was the first military communication satellite developed by the Indian Space Research Organization इसरो। तो इसरो के द्वारा पहली बार जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया गया था वो उसका नाम क्या है। तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुक्मिनी। तो रुक्मिनी का जो और भी एक नाम है वो है आपका GSAT-7 और ये लॉन्च किया गया था 2013 में, यानी 2013 में लॉन्च किया गया था बाय द एरियन स्पेस एजेंसी। और जो एरियन स्पेस एजेंसी है वे ये आपका फ्रांस का स्पेस एजेंसी का नाम है और ये लॉन्च किया गया था आपका फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट ये था इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट। रोहिणी RS-1 ये आपका इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट। और है एपेल जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन हुइच ईयर डिड गोवा गेट ए इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो कौन सी वो साल है जिस साल में गोवा को इंडिपेंडेंस मिला था पोर्तुगीज से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1961 को गोवा को इंडिपेंडेंस मिला था पोर्तुगीज से। और 1961 में जो दिसंबर महीने में इंडियन आर्मी ने गोवा को कैप्चर कर लिया था और जो पोर्तुगीज का जो शासन था 450 साल का, जो आपका 450 साल का जो पोर्तुगीज का शासन था गोवा में वो ख़त्म हो गया था।
तो 1961 हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 MRTP एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो किसके रिकमेंडेशन पे ये जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को निरस्त किया गया था? तो वहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राघवन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द स्लोगन बैक टू वेदास वाज गिवन बाय। तो ये जो स्लोगन है बैक टू वेदास ये किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। और जो गो बैक टू गीता ये जो स्लोगन था ये दिया गया था आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। बैक टू गीता, गो बैक टू गीता। और स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को और उसी दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल यूथ डे। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज का भी स्थापना किया था। और जो रामकृष्ण परमहंस है ये है आपका स्वामी विवेकानंद का गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द एटमोस्फियर ऑफ प्लैनेट वेनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड यूलिस क्लाउड। जो वेनस का जो एटमोस्फियर है वो जो यूलिस यानी जो पीली और जो मोटा गैस से बना हुआ है। तो वो किस गैस से बना है? वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। तो वेनस का जो क्लाउड है वो टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड से बना हुआ है और उसका गैस का जो टेम्परेचर है वो है आपका 500 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस है वेनस का जो क्लाउड है वहाँ पर वेनस का टेम्परेचर। और वेनस को और भी नाम से जाना जाता है, वो है आपका जो मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार से भी वेनस को हम लोग जानते हैं। और वेनस को और ट्विन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, वो है आपका अर्थ का ट्विन प्लैनेट है वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ड्यूरिंग अकबर्स रीजन मीर बख्शी वाज इन चार्ज ऑफ। तो अकबर के टाइम पे मीर बख्शी कौन से डिपार्टमेंट में थे? तो वो थे आपका मिलिट्री अफेयर्स के डिपार्टमेंट में थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अकबर के टाइम पे जो उनका जो नवरत्न था तो वो थे आपका राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फिर था आपका फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर हाजीउद्दीन, अब्दुल रहीम खानी खन्ना। ये 9 थे अकबर का नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों इन हुई स्टेट ऑफ इंडिया इज द एंशियंट साइट कालीबंगा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में है आपका कालीबंगन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और जो लोथल है वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपका सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वो किस सिटी का एयरपोर्ट है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता का। कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कोलकाता का जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है आपका ममता बनर्जी और गवर्नर है श्री ला गणेशन। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करके जरूर इस फ्री PDF का लाभ उठाए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।